Hello students, Happy Christmas to you all and as well as Happy New Year to you all। आपका ये 2020 जो रहा एजुकेशन के फील्ड में या हम कहें कि आपके लर्निंग फील्ड में तो थोड़ा सा कम ही रहा, फिर भी आपकी क्लासेस कुछ ऑनलाइन होती रही। बट आई होप अब ये 2021 जो रहे ये आपके लिए फ्रूटफुल रहे एंड आपने जो भी मिस किया है 2020 में 2020 में वो आपको 2021 में मिले। तो इसी के साथ में अब हम ये वर्क एनर्जी पावर का जो लास्ट टॉपिक है वी आर गोइंग टू कंप्लीट। ओके, इट मीन्स ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं इलास्टिक कोलिजन के जो सीरीज थी उसमें हमने 2 पार्ट्स देखे हैं। प्रीवियस फर्स्ट पार्ट देखा था एंड व्हाट वाज दैट इलास्टिक कोलिजन इन 1D। अब इस पार्ट में हम देखने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2D। देखिए बच्चों, जो डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे थे एक्चुअली ये इलास्टिक कोलिजन इन 2D के लिए ही बार बार ड्रॉ कर रहे थे। उसमें हम क्या कर रहे थे, डायग्राम में θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 0, लेकिन इसमें हमें एंगल लेना है। अब जब हम एंगल लेते हैं तो ये डायग्राम में पहले एक बार बता दूं, ये 1 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये सेकंड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट मोशन में है, सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। बट जब स्ट्राइक करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाते हैं। ओके, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाते हैं तो इसकी जो मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहता है और टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व होती है, आपको पता है। तो ये ओरिजेंटल से हमने बोला कि ये v1f स्पीड से किसी डायरेक्शन में गया जो θ1 एंगल बनाता है, और एक जो दूसरा ऑब्जेक्ट था मास जो रेस्ट में था m2 वो अदर डायरेक्शन में जाता है, तो ये एंगल θ2 बनाता है। आ गया समझ में? अब हमने इसका रेजोल्यूशन किया, इसके फैक्टर जो देखे, कंपोनेंट्स देखे, तो ये देखिए v1f के कंपोनेंट क्या हो गया, ये इसके साथ में v1f cos θ1 हो गया और इसके साथ में क्या हो गया v1f sin θ1। इन सिमिलर मैनर इसका क्या था, ये v2f था और इसके कंपोनेंट्स क्या मिले 2, एक तो ये x एक्सिस वाला एक y एक्सिस वाला। तो x एक्सिस वाला v2f cos θ2 और y एक्सिस वाला क्या मिला v2f बताइएगा sin θ2। समझ में आ गया? चलिए, इसकी वेलोसिटी हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 ली थी क्योंकि ये रेस्ट में लिया था पहला सेकंड ऑब्जेक्ट, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने u1 ली। आ गया समझ में? अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट हमें देखना है। तो आप देखिएगा, मजा आएगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि कहते हैं ना मजा आएगा तो समझ में आएगा। जैसे वेदांतु का एक उन्होंने स्टेटस बनाया है या एक सिंबल बनाया है कि वैसे ही रियल में जब समझ में आता है तो मजे आते हैं। आर यू एग्रीड? ओके, चलिए बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये डायग्राम समझ में आ ही गया होगा। तो मैंने पहले बता दिया कि इसमें क्या होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इसमें देखिए ये 2D मोशन है या 2D मोशन है या 2D कोलिजन भी कह सकते हैं। 2D कोलिजन है तो 2D कोलिजन होना मतलब आपको x एक्सिस के भी फैक्टर देखना है और y एक्सिस के भी फैक्टर देखना है, क्योंकि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें आपको दोनों कंपोनेंट को देखना ही है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ओके बताइएगा फॉर x डायरेक्शन, x डायरेक्शन के लिए pi इज इक्वल टू pf। तो इसका ही मोमेंटम होगा क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट तो किस में था, रेस्ट में था। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम m1 u1, इसका m प्लस m2 u2 आता, लेकिन u2 तो 0 है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम यह हो गया। टोटल फाइनल मोमेंटम देखिएगा ये वाला फैक्टर, तो क्या आएगा m1 v1f, क्योंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है v1f cos θ1 प्लस m2 v2f cos θ2। इसको इक्वेशन को हमने फर्स्ट बोल दिया। बोलिएगा यस और नो। चलिए बच्चों ठीक है, अब y डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। y डायरेक्शन में क्या है, y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम हो रहा है क्या, देखते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए इनिशियल कुछ है क्या, इनिशियल मोमेंटम है क्या, y एक्सिस में नहीं है, तो एक x एक्सिस में जा रहा था ये टोटल, तो y एक्सिस में तो टोटल मोमेंटम है नहीं। मैं इस इनिशियल मोमेंटम कितना है 0। अब आता है फाइनल मोमेंटम की, तो फाइनल मोमेंटम एक इधर जा रहा है, अप साइड जा रहा है पॉजिटिव में, और एक किधर जा रहा है डाउन साइड में। तो बताइएगा जो अप साइड जा रहा है उसको हमने पॉजिटिव ले लिया, तो m1 v1f sin θ1, और जो डाउन साइड जा रहा है ये इसका हमने ओरिजिन कंसीडर के लिए डाउन साइड किया है, तो माइनस m2 v2f sin θ2। क्लियर है या नहीं, समझ में आ गया होगा? तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई यहाँ पर।
तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई किससे, एक्स एक्सिस के। अब इसमें ध्यान दीजिए 2D है तो एक डायरेक्शन के मोमेंटम से काम नहीं चलेगा, इसलिए आपने एक्स एक्सिस का भी निकाला और वाई एक्सिस का भी निकाल लिया, तो वाई एक्सिस के लिए ये मिला और ये इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन बोल दी। बोलिएगा यस और नो। अब एक बात बताइए, अब हमारा क्या था, ये था इलास्टिक कोलिजन इन 2D। तो अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व की बात कर लेते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी इसमें कंजर्व होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें कोई कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी तो सिर्फ सिंगल थिंग ही होती है, मतलब सिंगल एक्सिस की ही बात करेंगे या एक्सिस की बात ही नहीं करेंगे, नॉर्मल थिंग बात करेंगे। तो देखिए टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये तो 0 हो गई थी इसकी, तो रेस्ट में था। और इसकी बताइए हाफ m1 v1f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2f स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमें थर्ड मिल जाती है। बोलिएगा यस और नो। तो इस 2D कोलिजन के लिए, इलास्टिक 2D कोलिजन के लिए हमें ऐसी ही इक्वेशंस बनानी होंगी और इसकी हेल्प से हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ले लिया है जो इसी पर है, हमें अगर 3 इक्वेशंस मिल जाए और उसमें से कोई 1 कंपोनेंट भी हमें गिवन है या 2 कंपोनेंट्स गिवन है, वो रिमेनिंग को निकालने के बोले, तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना आता है एंड वी कैन सॉल्व इन दिस मैनर। देखिए इसमें दे रहे हैं देयर आर 2 object A and object B, and object A is in motion and which is having mass small m, and second object is at rest but it is also having mass m। ये यहाँ पर जब स्ट्राइक होते हैं तो जो m1 मास है, पहले वाला जो मास था वो v1f से इधर जाता है और दूसरा वाला डाउन साइड जाता है, जैसे θ1 और θ2। लेकिन θ2 की वैल्यू आपको दी है 45 डिग्री। तो आपसे बोल रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ ए, मतलब ये वाले की स्पीड बताना है आफ्टर कोलिजन, एंड आल्सो फाइंड द एंगल θ1। ये वाला एंगल भी फाइंड करना है और किस स्पीड से, मतलब v1f भी फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम यही का यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, COM यहाँ पर है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी का ही था, सेकंड तो रेस्ट में थी। और इसका देख लीजिएगा हमने कंपोनेंट किया तो यही का यही कंपोनेंट हमने यहाँ पर लिख लिया। m मास दोनों का सेम है, इसलिए m1 के प्लेस पर m v1f cos θ1 प्लस ये भी एजिटेज लिख लिया और cos 45 डिग्री की वैल्यू रख दी। आगे है नहीं। अब y एक्सिस का बनाइएगा, y एक्सिस में वही m v1f sin थीटा माइनस m v2f sin 45 डिग्री। अब आपको sin cos 45 डिग्री की वैल्यू पता है, sin 45 डिग्री की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। यस, दोनों के लिए सेम होती है। तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आ जाएगा। अब इसमें हमें बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। ऐसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से बताइए, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर एंड टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1f स्क्वायर प्लस हाफ m v2f स्क्वायर। आगे समझ में देखिए हाफ m दोनों से कॉमन था, तो फाइनली हमें थर्ड इक्वेशन क्या मिल गई, u स्क्वायर इज इक्वल टू v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। और इन्हीं 3 इक्वेशंस का यूज करके अब इनकी वैल्यू आपको पता ही होगा। साइन 45 डिग्री कितना होता है बच्चों 1/√2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। तो ये वैल्यू पुट करके आप और शॉर्ट वैल्यू बन जाएंगी, ठीक है। और आप इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, v1f भी निकाल सकते हैं। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू v1f की है। आप चाहे तो सॉल्व करके देखना, सब बहुत इजी हो जाएगा। v1f की है और ये जो θ1 है ये है जो, वो भी हमारा कितना है 45 डिग्री है। जब ये 45 डिग्री था तो ये भी कितना है 45, तो ये एंगल हमारा निकल जाता है 45 डिग्री। और ये जो वेलोसिटी निकलती है वो कितनी निकली है बच्चों बताइएगा, v0 मतलब u है ना, यहाँ पर मैंने v0 लिख लिया, तो कई बार इसको हम v0 भी लिख देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली क्या है u/√2। बोलिएगा यस। चलिए समझ में आ गया होगा। बस इतना ही इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना था एंड वी डिस्कस ऑल थिंग्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक अगर समझ में आ गया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।